ये नया सिस्टम वर्क परमिट की एप्लीकेशन के वेटिंग टाइम को बहुत कम कर देगा और कुछ केसेस में तो 1 माह के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा। माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक इस मॉडल को अगले साल के शुरू से ही लागू कर दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन में मुतारिफ करवाए जाने वाले वर्क परमिट के नए सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम वर्क परमिट की एप्लीकेशन के डिसीजन टाइम को या वेटिंग टाइम को बहुत कम कर देगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि जब आप स्वीडन में वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये नया सिस्टम वर्क परमिट की एप्लीकेशन के वेटिंग टाइम को बहुत कम कर देगा और कुछ केसेस में तो 1 माह के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा। वो दोस्त जिन्होंने स्वीडन में वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है या जिनको ऑलरेडी वर्क परमिट मिल गया है, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे केसेस में वर्क परमिट का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और कई दफा तो साल से ऊपर ये अरसा चला जाता है, यानी कि महीनों आपको वेट करना पड़ता है अपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन का डिसीजन आने में। तो ये जो नया सिस्टम है उस वेटिंग टाइम को बहुत कम कर देगा और मैक्सिमम केसेस में तो आपको आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन का डिसीजन सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। और जहां तक ताल्लुक है स्वीडन में वर्क परमिट के लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड का, तो ये 26,560 है। ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, आप में से बहुत से दोस्तों को ऑलरेडी मालूम भी है। ये 1 अक्टूबर 2023 यानी अगले महीने से लागू होगी। अब इस पे जो कॉमन क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मैक्सिमम का आंसर मैं अभी दे देता हूं। वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है और उनकी सैलरी 26,560 नहीं है, अगर तो उनका डिसीजन अक्टूबर से पहले नहीं आता तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी स्ट्रेट अवे। अब वो दोस्त जो अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, वो इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि आपकी कम से कम सैलरी 26,560 होनी चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन एजेंसी कोई भी वर्क परमिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो स्ट्रेट अवे डिक्लाइन हो जाएंगे। याद रहे कि इस बात को स्वीडन की माइग्रेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी वाजिया कर दिया था। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर देना बहुत जरूरी है। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट होगा। अगर तो आपकी सैलरी 26,560 या इससे जायद है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे कम है और आपके पास 2 साल का वर्क परमिट है, जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो आपको मिनिमम सैलरी 26,560 शो करवाना होगी। इसके अलावा आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, आपको वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं कि स्वीडन में वर्क परमिट का नया सिस्टम कैसे काम करेगा और इससे किन एप्लीकेंट्स को फायदा होगा। माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक वर्क परमिट के लिए नए सिस्टम के मॉडल को गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया गया है। इसकी अव्वलीन तरजीहात में सबसे पहले तो वर्क परमिट की सर्विस को बेहतर बनाना है, सेकेंडली एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और थर्डली वर्क परमिट के लिए वेटिंग टाइम को कम से कम करना है। अब चूंकि बात हो रही है वेटिंग टाइम की, तो याद रखिएगा वो एप्लीकेशंस जो कि नॉन सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम करने के लिए दी जाएंगी, उनका वेटिंग टाइम 14 महीने यानी 14 मंथ्स तक जा सकता है और यही वेटिंग टाइम 30 दिन तक भी जा सकता है हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन किस कैटेगरी में फॉल करती है। माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक इस मॉडल को अगले साल के शुरू से ही लागू कर दिया जाएगा और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्क परमिट की एप्लीकेशंस को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जिनको ए बी सी डी कैटेगरी का नाम दिया गया है। अब इन कैटेगरीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए की एप्लीकेशंस को नया इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट यूनिट हैंडल करेगा और वो 30 डेज के अंदर अंदर इस कैटेगरी की एप्लीकेशंस का डिसीजन दे देगा और इस कैटेगरी में हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को रखा गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर स्वीडिश क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी के लिए मैक्सिमम डिसीजन टाइम 4 मंथ्स रखा गया है, यानी 120 दिन में आपको आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन का डिसीजन मिल जाएगा। इस कैटेगरी में नामुकम्मल दरखास्तें भी शामिल होंगी। कैटेगरी बी में डिफरेंट टाइप के वर्क परमिट्स होंगे जिसमें से एक सीजनल वर्क वीजा भी है।
जो कि नॉर्मली स्वीडन में बेरी पिकिंग का काम है। इस टाइप की एप्लीकेशंस का डिसीजन 90 डेज में दिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टाइप की एप्लीकेशन का डिसीजन 90 डेज से पहले पहले दे दिया जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि अपने एम्प्लॉयज को स्वीडन में ट्रांसफर करेंगी, उनकी एप्लीकेशन भी कैटेगरी बी में आएंगी। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड रखने वालों के लिए भी 90 डेज का हदफ रखा गया है। रिसर्चर्स भी कैटेगरी बी में आएंगे, लेकिन इनकी एप्लीकेशन का डिसीजन 2 मंथ्स में दिया जाएगा। एथलीट्स और कोचेस भी इसी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में दे दिया जाएगा। इसी तरह से स्वीडन में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वालों की एप्लीकेशंस भी कैटेगरी बी में आएंगी। कैटेगरी सी को बाद में डिस्कस करते हैं, इससे पहले बात करते हैं कैटेगरी डी की। कैटेगरी डी में वो एप्लीकेशंस आएंगी जिनका ताल्लुक उन इंडस्ट्रीज से है जिनके मुतालिक माइग्रेशन एजेंसी ये समझती है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की ज्यादा जरूरत है। इन इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री शामिल है। कैटेगरी डी की एप्लीकेशन का डिसीजन भी 4 मंथ्स में दिया जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं कैटेगरी सी की। इस कैटेगरी में वो तमाम एप्लीकेशंस आएंगी जो कि ना तो हाई स्किल्ड कैटेगरी में आती हैं, ना ही हाई रिस्क इंडस्ट्री में आती हैं, और ना ही किसी स्पेशल रूल के अंडर आती हैं। दोस्तों, ये कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी स्वीडन के फास्ट ट्रैक वर्क परमिट के हवाले से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।